धार्मिक मान्यता के साथ साथ इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। एक परंपरागत रूप से यह पति की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। हिंदू समाज में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि शादीशुदा महिला का सिंदूर लगाना उसके पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है। यही वजह है कि विधवा औरतें अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगती हैं। 2 लाल रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में लाल रंग के माध्यम से सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। सती को हिंदू समाज में एक आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है, जो अपने पति के खातिर अपने जीवन का त्याग सकती है। हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। 3 सिंदूर औरत को शांत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो एक औरत जब सिंदूर लगाती है तो वह सिंदूर उसके मन को शांत रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, सिंदूर से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। 4 यह महत्वपूर्ण होता है कि पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाए। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है और इससे वो काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। 5 सिंदूर देवी लक्ष्मी के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं और उन्हें हिंदू समाज में सिर पर स्थान दिया गया है, जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती हैं। एक धार्मिक मान्यतानुसार रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार जगत माता जानकी सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। उसी समय हनुमान जी आ गए और सीता जी को सिंदूर लगाते देखकर बोले, माता जी, यह लाल द्रव्य जो आप मस्तक पर लगा रही हैं, यह क्या है और इसके लगाने से क्या होता है? श्री हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता जी क्षण भर चुप रहीं और फिर बोली, यह सिंदूर है। इसके लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और मुझसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की दीर्घायु और प्रसन्नता की बात माता जानकी के मुख से सुनकर श्री हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को लंबी उम्र प्राप्त होती है तो क्यों न मैं अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोतकर प्रभु को अजरमर कर दूं। और उन्होंने वैसा ही किया। संपूर्ण तन में सिंदूर पोतकर वह दरबार में पहुंचे और श्री राम जी से कहने लगे, भगवन प्रसन्न होइए। हनुमान जी का सिंदूर पुता शरीर देखकर श्री राम जी हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, वत्स कैसी दशा बनाकर आए हो? तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। सारी बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स तुम जैसा मेरा भक्त अन्य कोई नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व प्रदान किया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर को सुख, सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर से घटता है तनाव। इसे बनाने में हल्दी, नींबू के अलावा पारा इस्तेमाल होता है। पारा स्ट्रेस या तनाव को कम करने में कारगर होता है। इतना ही नहीं, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अधमी नामक कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में मौजूद पारा धातु की अधिकता होती है,
जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। और अंत में जो सुंदरता सिंदूर लगाने के बाद एक स्त्री के मुखमंडल पर आती है वो अप्रतिम होती है।